अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर 39 है। और आज सबसे पहले मैं उन सेंटेंसेस के बारे में बात करूंगा जो आपको बनाने के लिए दिए थे लास्ट वीडियो में। आई थिंक 37 में आपको दिए थे वो सेंटेंसेस। तो उनके बारे में कुछ मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स ने की, जो मेरे पास असाइनमेंट्स आए हैं अभी तक के। उनमें जो मिस्टेक्स एरर जो आपके आए हैं उनके बारे में मैं चाहता हूँ कि पहले उनकी करेक्शन कर दें, आपको बता दें कि मिस्टेक्स कैसे हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपने अभी खुद बनाए ना, अब आप जब देखेंगे ये मिस्टेक्स तो आप दोबारा इन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर मैं बना के सारे दे देता तो फिर आपको वो जहन में नहीं बैठते, लेकिन अभी जब आपने खुद बनाया तो अभी आप जब सुनेंगे मिस्टेक्स देखेंगे तो दोबारा वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस है कि मैंने कहा था कि तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितना दूर है। ठीक है, ये एक सेंटेंस था। हाउ लॉन्ग फार योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। अब इसमें कितनी मिस्टेक्स हैं सबसे पहले आप ये देख लें। सबसे पहले ये बात जहन में रख लें कि ये लॉन्ग का जो वर्ड है, लॉन्ग, ये टाइम पूछने के लिए आता है। कितना टाइम है मतलब, टाइम पूछने के लिए, यानी ड्यूरेशन कितना लगेगा उसका, सफ़र का ड्यूरेशन वगैरह पूछने के लिए, ये सफ़र का हो या किसी भी चीज़ का ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, ये पूछने के लिए लॉन्ग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मैं ड्राइवर से पूछता हूँ कि भाई एयरपोर्ट तक कितनी देर में पहुँचते हैं हम लोग। सही, आमतौर पे एयरपोर्ट तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तो मैं कैसे पूछूँगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तक कितना टाइम लगता है। तो ये हाउ लॉन्ग का वर्ड मैंने इस्तेमाल कर दिया टाइम पूछने के लिए। सही है, तो हाँ वो वाला टाइम नहीं है कि भाई अभी टाइम क्या हो रहा है उसमें आप हाउ लॉन्ग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, उसमें नहीं है, उसमें व्हाट टाइम इज़ इट, बस ये। अच्छा, एक तो ये मिस्टेक आ गई, इसको आपने निकालना है। लॉन्ग का वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा कि कितना दूर है। अब दूर के लिए आप समझते हैं कि दूर लंबा फासला, तो उसके लिए लॉन्ग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ये मिस्टेक है। नंबर सेकंड, अच्छा इसको हटा दें बीच में से, चलें इसको हटा दिया, हाउ लॉन्ग को हटा दिया, तो पूरा क्या बनेगा, हाउ फार। सही है, ये गैप को ख़त्म कर दें बीच में से, हाउ फार। अब दूसरी एक और मिस्टेक आप देखें, योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। सही है, अब अगर मैं हाउ फार योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस कह दूं तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? हर सेंटेंस को वर्ब की ज़रूरत होती है, बगैर वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सेंटेंस के अंदर वर्ब होना ज़रूरी है। सही है, मैं पूछ रहा हूँ ना कि तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितना दूर है, ये है कि इंग्लिश कहाँ से आएगी, ये वर्ब है। सही है, और जब है, था, ये वाली चीज़ें आ जाएं तो इसका मतलब होता है कि ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे आपको लिंकिंग वर्ब लाना है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, नॉन एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पे है कि मीनिंग में हमें क्या लाना है, इज़ लाना है। अच्छा, इज़ कहाँ लाना है, योर स्कूल इज़ फ्रॉम योर हाउस, हाउ लॉन्ग योर स्कूल इज़ फ्रॉम योर हाउस नहीं। यहाँ पे अगर आप इज़ लाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप इज़ लिख दें इस जगह पे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा फिर। सही है, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। वहाँ पे मैं अभी आपको लेके जा नहीं रहा, क्योंकि ये इसको आपने क्या करना है, इसको आपने शुरू में लाना है, तब जाके इंट्रोगेटिव बनेगा। शुरू में आप करते हैं ना, जैसे हम डू डस को शुरू में लाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनता है सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में। सही है, पास्ट में डिड को शुरू में लाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनता है। तो यहाँ पर इज एम आर जहाँ पे वर्ब का किरदार अदा कर रहे हो तो इनको आपने शुरू में लाना होता है, तब जाके इंट्रोगेटिव बनता है, सब्जेक्ट से पहले। शुरू में बिल्कुल नहीं, सब्जेक्ट से पहले लाना है बस आप। तो योर स्कूल सब्जेक्ट है, स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है कि स्कूल कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, तो स्कूल सब्जेक्ट है, तो आपको इसको यहाँ लाना है। ठीक है, यहाँ नहीं लाना, अगर यहाँ किसी ने लाया तो वो भी मिस्टेक है, यहाँ पे लाना है। हाउ लॉन्ग, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो सही सेंटेंस क्या बना, मैं लिख देता हूं यहां पे दोबारा, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, ये सेंटेंस बन गया। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितना दूर है। अब इसका आंसर क्या होगा, अब आंसर देखिए, इट इज़ फार अराउंड 6 किलोमीटर। ये एक स्टूडेंट ने लिख के मुझे सेंड किया है, ये वो वाले सेंटेंसेस सारे। अब मुझे बताइए, इट इज़ फार अराउंड 6 किलोमीटर, ये एक देखा जाए तो
जुमला सही होना चाहिए ये। क्यों? इट इज़ ये है, फार का मतलब हो गया दूर, अराउंड तकरीबन 6 किलोमीटर, के एम का मतलब किलोमीटर, तो ये 6 किलोमीटर है दूर, सही। लेकिन हमने ये भी देखना है कि इंग्लिश में उसका इस्तेमाल इस तौर पे होता है कि नहीं होता, नेचुरली वो डेली लाइफ कन्वर्सेशन में इस तरीके से इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। तो याद रखिएगा आंसर में फार का वर्ड यहाँ पे अगर आपने किलोमीटर बताने हैं तो फार का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही है। क्या करेंगे हम कहेंगे इट इज तकरीबन 6 किलोमीटर, अराउंड 6 किलोमीटर अवे। यहां तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना जो कि भाई तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितना दूर है, तो बात स्कूल की हो रही है, तो आपने स्कूल के बारे में इट लगा लिया यहाँ पे, सही है। इट इज, अच्छा कितना दूर है? 6 किलोमीटर। कहाँ से? फ्रॉम योर हाउस, ये क्वेश्चन में पूछ दिया ना, तो आपको आंसर में फ्रॉम माई हाउस कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, फ्रॉम माई हाउस, ये आपका आंसर और कंप्लीट हो गया। अवे तक भी आंसर काफी था, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें मेरे घर से, आप कहेंगे नहीं मेरे घर से ये आना चाहिए आंसर में, तो ये पूरा साथ में लगा लें। तो क्या आंसर बन गया? इट इज अराउंड 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस, सही। ये मेरे घर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है, तो अवे आ गया दूर की मीनिंग में यहाँ पे, सही है, दूर। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि बच्चा कितनी जोर से चिल्लाया, सही है। वो क्वेश्चन के बारे में भी आ रहा हूं मैं, आंसर उसका जो है ना पहले लिख दिया मैंने, तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं। बच्चा कितनी जोर से रोया, बच्चा कितनी जोर से रोया, तो इट क्राइड लाउडली, सही है, इट क्राइड लाउडली। अब यहां पे अगर आप देखें, पहली बात तो यह है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्ब की कैफियत पूछी जा रही है, तो कितनी जोर से, कितनी जोर से को आपने उस कितनी का जवाब भी देना है। आप क्या कहेंगे? बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से रोया, बच्चा बहुत जोर से रोया। पहली बात तो ये बहुत जोर से, तो आपको यहां पर वेरी का वर्ड इस्तेमाल कर दें तो जवाब और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वेरी, क्राइड वेरी लाउडली, बहुत जोर से रोया, सही, एक ये। और दूसरी बात यहां पे इट लेकर आए, इट किसके लिए लेकर आए? बच्चे के लिए, और बच्चा इंसानों में से है, ठीक है। चाइल्ड या बेबी, इंसानों की बात हो रही है, सही है। तो इंसानों की जब बात हो रही है, बेबी, अगर सिर्फ बेबी कहा जाए तो इससे मुराद इंसान का बच्चा होता है, चाइल्ड कहा जाए तो इससे मुराद इंसान का बच्चा होता है, ठीक है। जब इंसान का बच्चा ह्यूमन में से है, तो ह्यूमन के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हो, यानी सिंगुलर ह्यूमन है, तो उसके लिए आपको ही लाना है या शी लाना है, सही है। और अगर प्लूरल हो तो उनके लिए आपको दे लाना है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है, तो आप उसके लिए क्या लेके आएंगे? आप उसके लिए लेके आएंगे ही, सही है। तो बात पूछ रहे हैं कि भाई बच्चा कितनी जोर से चिल्लाया, आंसर क्या होगा? वो चिल्लाया ना, वो बहुत जोर से रोया। सवाल ये है कि वो कितनी जोर से रोया, तो आंसर ये है कि वो बहुत जोर से रोया। तो वो की मीनिंग में आप इट लाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के बारे में, इंसान के बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे इट नहीं लाना, बल्कि यहाँ पे आपको क्या लाना है? यहाँ पे आपको ही लाना है, सही है। तो ही क्राइड वेरी लाउडली, यहाँ पे मैं अलग से लिख लेता हूँ, ये आपका आंसर होगा, ही क्राइड वेरी लाउडली। नंबर 4 पे जो स्टूडेंट ने मेरे पास लिख के भेजा वो ये है कि हाउ सून विल अराइव द पार्सल। अब पूछा ये था, मैंने ये कहा था कि पार्सल कितनी जल्दी पहुँचेगा, पार्सल कितनी जल्दी पहुँचेगा। तो अब उन्होंने एक सेंटेंस कैसे बनाया, हाउ सून, ये तो बिल्कुल सही आ गया। हाउ सून का मतलब कितनी जल्दी, ठीक है। अब पार्सल पहुंचेगा, ठीक है, तो पहुंचने वाला क्या है? पार्सल है। और वर्ब क्या है? पहुंचने का, अराइव, अराइव पहुंचने का वर्ब है, सही है, जिसका मतलब है पहुंचना। तो पहुंचने वाला जो है वो पार्सल है। तो याद रखिए कि कभी भी जो है ना जो सब्जेक्ट होता है, पहुंचने वाला जो है सब्जेक्ट है ना, पहुंचना वर्ब हुआ तो पहुंचने वाला सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, वर्ब के बाद नहीं आता सब्जेक्ट कभी भी, ठीक है। तो इसकी जगह जो थी वो कहाँ थी? द पार्सल अराइव, विल द पार्सल अराइव, हाउ सून विल द पार्सल अराइव, ठीक है। तो अराइव जो है ये
बाद आ जाएगा पार्सल के, ठीक है। तो विल के बाद आपको पार्सल लाना है, क्योंकि विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सब्जेक्ट लाना होता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना होता है। तो विल हेल्पिंग वर्ब ये पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब बिल्कुल आखिर में आ जाएगा। हाउ सून विल द पार्सल अराइव, सही, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसको भी आप सही कर दें। नेक्स्ट वन है हाउ केयरफुली यू चेक योर होमवर्क, ये भी एक स्टूडेंट ने लिख के भेजा है। अब तुम कितने ध्यान से अपना होमवर्क चेक करते हो, ये था हमारा उर्दू का सेंटेंस जो आपको दिया था मैंने। तो कितने एहतियात से, कितने ध्यान से, इसकी इंग्लिश क्या होती है, हाउ केयरफुली। बिल्कुल ये सही हो गया, ये तो मैंने हिंट भी आपको दे दी थी, हाउ केयरफुली, सही है। आप अपना होमवर्क चेक करते हो, आप अपना होमवर्क चेक करते हो, इसकी इंग्लिश क्या है, यू चेक योर होमवर्क। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ना, लेकिन आप तो क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप, सही है। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको इंट्रोगेटिव के शुरू में ये हाउ केयरफुली लाना है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, सही है। तो ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में लाना है, तब क्वेश्चन बनेगा। अफर्मेटिव के शुरू में आप लाएंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यू चेक योर होमवर्क, ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव है। यू सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद चेक वर्ब आ गया, और योर होमवर्क ये पूरा मिलकर ऑब्जेक्ट बन गया उसका। तुम अपना होमवर्क चेक करते हो, लेकिन मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, ज़रूरी है, सही है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू सब्जेक्ट है। जब यू सब्जेक्ट है तो हमें इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लाना है। अब बताइए प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज, ठीक है। अब डू या डज में से क्या लाऊं, यू सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट यू है तो मैं क्या लाऊं, आप खुद बताइए। डेफिनेटली मैं यहाँ पर डू लाऊंगा, सही है। डू यहाँ पे डी लाऊं, डी और डू ये लाऊंगा मैं, डज नहीं लाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यू सब्जेक्ट। तो आंसर क्या बनेगा पूरा क्वेश्चन, हाउ केयरफुली डू यू चेक योर होमवर्क। ये देखिए माइनर से मिस्टेक्स हैं बिल्कुल, लेकिन ये आपके सेंटेंस को बिल्कुल चेंज करके कुछ और बना देंगे आपके सेंटेंस को, ठीक है। नेक्स्ट वन है हाउ लाउडली, वही वाला ये जो ऊपर सेंटेंस था ना, इट क्राइड लाउडली, मैंने सही करके बताया, ही क्राइड वेरी लाउडली। उसका क्वेश्चन जो था कि बच्चा कितना जोर से चिल्लाता है, या बच्चा कितने जोर से चिल्लाया, ये क्वेश्चन है, बच्चा कितने जोर से चिल्लाया। अब यहाँ पे अगर देखें हाउ लाउडली, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन चाइल्ड क्राई जो है ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, चाइल्ड क्राई प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बच्चा रोता है। चाइल्ड क्राई का मतलब बच्चा रोता है, इसके साथ आपको खाली यहाँ पे वाई को हटा के IES लगा लेना है, सही, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सही, प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं पास्ट में पूछ रहा हूँ तो बच्चा कितना ज़ोर से रोया, अगर प्रेजेंट में पूछ रहा हूँ तो बच्चा कितना ज़ोर से रोता है, ठीक है। अब अगर सेंटेंस आपको यह बनाना है कि बच्चा कितना ज़ोर से रोया, ठीक है, तो हाउ लाउडली, तो ये सही हो गया, यहाँ तक हाउ लाउडली सही है। अब पास के बारे में बात हो रही है, कितना ज़ोर से रोया, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे चाइल्ड तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लाना है, पास सिंपल है, तो मुझे बताइए सब्जेक्ट से पहले मैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब लाऊंगा, डू डज तो प्रेजेंट में आता है ना, तो सब्जेक्ट से पहले क्या लाऊंगा मैं, डिड ले आऊँगा, ठीक है, डिड ले आऊँगा। तो बच्चा कितना ज़ोर से रोया, अब क्राई की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसके साथ कोई ES नहीं लगाना हमने, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हाउ लाउडली डिड द चाइल्ड क्राई, डिड द चाइल्ड क्राई, बच्चा कितनी ज़ोर से रोया, दा लगा लेंगे आप चाइल्ड से पहले, ठीक है। तो हाउ लाउडली डिड द चाइल्ड क्राई, बच्चा कितना ज़ोर से रोया, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा पूरा। अगर प्रेजेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं कि बच्चा कितना ज़ोर से रोता है, तो क्या बन जाएगा फिर, हाउ लाउडली डिड नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज आता है, तो डू डज में से यहाँ क्या लाएंगे हम, अगर प्रेजेंट के बारे में पूछ रहे हैं कितना ज़ोर से रोता है, तो उस वक्त हम क्या ले आएंगे, यहाँ पर डज ले आएंगे, बाकी सारा वही का वही हो जाएगा, डज द चाइल्ड क्राई, ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। ये माइनर सी मिस्टेक्स थी, लेकिन सेंटेंसेस को बहुत ख़राब कर देती हैं, तो ये आपको जहन में रखना है ताकि दोबारा ये मिस्टेक्स आपकी रिपीट ना हो। अब मैं आपके सामने एक और बात करूँगा, पास्ट सिंपल का टेंस हमारा चल रहा है, तो जाहिर है उसको तो हमने आगे बढ़ाना है ना जाके। तो आप लोगों ने पास्ट सिंपल के टेंसेस जो हैं उनमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये तीनों आपको बता दिए थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं अभी दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और आपको पता भी चल जाएगा कि हमने सेंटेंस कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सवाल करता है सिंपल इंट्रोगेटिव से, तो आप कैसे जवाब देंगे। जैसे कि मैंने प्रेजेंट सिंपल में आपको बताया था कि जवाब ऐसे देने हैं आपने, सही है।
अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव आंसर होगा तो ये देंगे, नेगेटिव होगा तो ये देंगे, शॉर्ट आंसर भी और फुल आंसर भी। तो इसी तरह पास्ट के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं। ये सेंटेंस है हमारे पास अफर्मेटिव का, पास्ट सिंपल अफर्मेटिव का सेंटेंस है, यू क्लोज्ड द डोर, तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। सही है। इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना, तो कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव क्या लाते हैं? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है। सही है। और वर्ब की फॉर्म सेकंड नहीं रहती, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आ जाती है। तो क्या बनेगा? डिड यू क्लोज द डोर, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। सही है। तो अब आप आंसर क्या देंगे? अगर आपसे कोई सवाल अगर आपसे करे कोई कि भाई क्या आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो आंसर क्या होगा? सही है। ये क्वेश्चन है हमारा। सही है। डिड यू क्लोज द डोर, क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया? तो आंसर क्या देंगे आप? अगर पॉजिटिव आंसर है तो आप क्या कहेंगे आखिर में? जवाब क्या देंगे आप पॉजिटिव आंसर में? यस, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आप क्या कहेंगे? आई डिड। ठीक है। यस आई डिड। सही है। ये आंसर हो जाएगा आपका। नंबर 1 आंसर ये है। नंबर 2 आंसर ये होगा, कंप्लीट आंसर अगर आप देंगे तो यस आई क्लोज्ड द डोर, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस आप लेके आए, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में। ठीक है। और अगर नेगेटिव आंसर आप दे रहे हैं, नंबर 3 आंसर नेगेटिव आंसर अगर आप दे रहे हैं, क्या आप बोलेंगे? नो आई डिड नॉट भी कह सकते हैं और डिडेंट भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन है, मैं डिडेंट लिख रहा हूं यहां पे, नो आई डिडेंट। सही है। और एक और आंसर होगा नेगेटिव का, वो क्या होगा? नो आई डिडेंट क्लोज द डोर। सही। ये आपका आंसर होगा, नो आई डिडेंट क्लोज द डोर, नहीं मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। सही है। तो ये 4 किस्म के आंसर्स हैं आपके। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है जो कि टैग क्वेश्चन है पास्ट सिंपल का, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट सिंपल के टैग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। अब आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आपने मैं इंग्लिश में ही सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको, आपने मुझे उसके आंसर्स लिख के बताने हैं। हर सेंटेंस के 4 आंसर्स आपने लिखने हैं। नंबर 1, डिड यू रीड द न्यूज़पेपर? नंबर 2, डिड यू स्प्रिंकल द सॉल्ट ऑन द एग? नंबर 3, डिड यू वॉश योर हैंड्स? नंबर 4, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? ये आपको जो सेंटेंसेस मैंने दे दिए, ये सेंटेंसेस हैं, इनके आपने 4 आंसर्स लिख के मुझे सेंड करने हैं कि आप कैसे आंसर्स लिखेंगे इसके, अफर्मेटिव के भी और नेगेटिव के भी, 2 अफर्मेटिव 2 नेगेटिव के। ये थी हमारी आज तक की क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा जो मिस्टेक्स मैंने बताई हैं ख़ास तौर पर, और जो आपको मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स बताए हैं पास्ट सिंपल के, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपने करना ये है कि ये काम करके मुझे सारा आपने सेंड करना है, जो मिस्टेक्स हैं उनको भी सही करके आपने मुझे सेंड करना है। कोई मसला हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सअप जो हमारा ग्रुप है, जो आपके पास नंबर है, उस नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।